हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय, श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की। तो ये जो ग्रुप है अपना माता जी लोगों का, ये राधा कुंज बिहारी मंदिर से कनेक्टेड माता जी यहाँ है। ठीक है, एक ग्रुप हमारा एनवीसीसी में होगा और एक यहाँ रहेगा। किसी माता जी को इच्छा है कि दोनों जगह का क्लास अटेंड करे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह का भी अटेंड कर सकते हैं, पर एक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि दोनों जगह के क्लास में अलग अलग कथा होगी। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, ये हमारा लेडीज़ का ग्रुप है, माता जी लोगों का ग्रुप है, पर जो कथा होगी वो कोई भी सुन सकता है, मगर यूट्यूब पे जो रिकॉर्ड होगा, और वो भागवतम से या किसी भी ग्रंथ से होगा। वो हो गया हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट, यानी शास्त्र। शास्त्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्र के ऊपर ही सब कुछ है। और जब ये हो जाएगा शास्त्र हमारा 1-1.5 घंटे, आज तो क्लास लेट शुरू हुआ है, लेकिन जब समय पे क्लास शुरू होगा तो उसके बाद हम बातचीत करेंगे या प्रसादम लेंगे या कुछ चर्चा करेंगे, या किसी को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है, वो सब भी हम करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ माता जी लोगों के लिए रखा है। और ये दिन का टाइम है, तो आराम से कोई भी माता जी जो दूर में भी रहती हैं वो आके आराम से अटेंड करके 5:30 तक निकल सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्रीमद् भागवतम का है, और हम इस ग्रुप में, माता जी लोगों के ग्रुप में, सारा वही टॉपिक लेंगे जिसमें कोई ना कोई माता जी रिलेटेड है कथा में। जो हम कथा करेंगे तो शास्त्रों में जितनी स्त्रियां हैं जो बहुत जिनका आचरण व्यवहार बहुत अच्छा है, अच्छी भक्त हैं, उनके व्यवहार से, उनके बातचीत या वचन से हम सीखेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। सही है ना? हमको कहाँ से सीखना है? शास्त्रों से। तो आज हम द्रौपदी माता का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक ले रहे हैं। द्रौपदी माता को 5 पांडवों से 5 पुत्र थे। ठीक है, तो 5 पुत्र थे और वो जवान थे, लेकिन कम उम्र के थे फिर भी। और ये जो 5 भाई थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, जितने 5 भाई थे, वो तो ज़्यादा उम्र के थे, थोड़े बड़े थे। तो ये सब जो थे ये सो रहे थे अपने कैंप में, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने इनके 5 बेटों का वध कर दिया। किसके बेटों का? पांडव के बेटे। और सबकी माता हो गई द्रौपदी माता, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि पांडवों की हत्या हो। तो अश्वत्थामा ने पांडवों को तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके पुत्रों का वध कर दिया, और उनका मृत सिर, 5 बच्चों का सिर काट काट के अच्छे से सजा के थाली में और लेकर गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ऐसा वो सोचा अश्वत्थामा कि दुर्योधन बहुत प्रसन्न होगा कि अरे तुमने वध कर दिया। पहली बात तो दुर्योधन को बताया कि हमने पांडवों का वध किया, तो दुर्योधन ने सिर को पकड़ा, सिर को छुआ, हाँ, और जैसे ऐसे किया सिर तो दब गया, क्योंकि सिर तो बच्चे का था। तो दुर्योधन ने समझ गया कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव के बच्चे। दुर्योधन बहुत नाराज़ हुआ इसके हरकत से, क्योंकि हमारी दुश्मनी तो पांडवों से है, बच्चों को क्यों मारा। और अश्वत्थामा को लगा कि हम क्या करेंगे, वंश को ही समाप्त कर देंगे। इतना क्रोध था उसके अंदर कि वो हत्या कर दिया। तो जब हत्या हो गई तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। तो द्रौपदी बहुत
क्या हो जाएगी, दुखी ही होगी ना, बहुत ज्यादा दुखी हुई, रोने लग गई। तो उसके बाद अर्जुन ने वादा किया द्रौपदी को कि मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा और उसको घसीट कर बांध कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम उसके मरे हुए शरीर के ऊपर अपना पैर रख करके तुम स्नान करना और तब ये केश बांधना, केश खुला था शायद। तो ऐसे इस तरह से कुछ वचन दिया। एग्जैक्टली क्या वचन है वो इसमें लिखा हुआ है, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमें देखना है द्रौपदी माता का रिएक्शन क्या होता है, कैसा एक स्त्री जो वैष्णवी है उसका स्वभाव होना चाहिए, है ना, भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये हमको समझ में आएगा जब हम द्रौपदी माता के चरित्र को देखेंगे। तो द्रौपदी माता को अर्जुन ने वादा किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया, भगवान कृष्ण के कृपा से बांध बांध करके ले आया। जब बांध कर ले आया अश्वत्थामा, तो देखिए क्या होता है, वहीं से हम श्लोक ले रहे हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 7 और श्लोक 41 से 41। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो द्रौपदी रो रही थी और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके और द्रौपदी को लाके दे दिया, अभी तुम्हें जो करना है वो करो। तब उसके बाद क्या होता है, सूत गोस्वामी कहते हैं, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा हुआ था और अत्यंत घृणित हत्या का कर्म करने के कारण शांत था। गलत काम किया था तो अभी उस कैसा था वो, उसको ये समझ में आ रहा था कि मैंने बहुत गलती किया है, तो अभी चुपचाप वो शांत था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम तथा भद्र होने के कारण उसने उसका ब्राह्मण रूप में सम्मान किया। हालांकि इस व्यक्ति ने द्रौपदी माता के 5 पुत्रों की हत्या की है, फिर भी द्रौपदी माता उसको सम्मान दे रही है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। और आगे बोलती हैं बहुत अच्छा अच्छा वचन आप सुनेंगे। तो पशु की भांति, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि पशु की भांति वो बंधा हुआ था, रस्सी से बांध के लाया था, गलती किया था इसीलिए शर्म भी आ रही थी और शांत था। द्रोणाचार्य का पुत्र था, सिंपल आदमी तो था नहीं, वो द्रोणाचार्य का पुत्र था तो शांत था। तो अभी यह देखने वाली बात क्या है, स्त्री स्वभाववश, 2 प्रकार के मनुष्यों में 2 प्रकार होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री और पुरुष, हम सब क्या है, जोर से बोलो, स्त्री। तो स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या बताया गया यहाँ, बताइए। भद्र यानी जेंटल, बहुत अच्छा, सॉफ्ट। उसके बाद उत्तम तथा भद्र, 2 प्रकार का बताया गया, 2 शब्द, उत्तम तथा भद्र स्वभाव था किसका, द्रौपदी माता का। जो भक्त होते हैं मतलब शास्त्रों के बारे में कह रही हूँ, जो भक्त माता जी हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया है, पूरा जीवन उनका कैसे बीता है। उनके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें आई ना, दुख आए, सुख आए, अच्छा समय,
बुरा समय आया कि नहीं आया? कुंती माता के जीवन में भी आया था। और अभी द्रौपदी माता का हम चरित्र देख रहे हैं, चरित्र यानी छोटी सी घटना देख रहे हैं। तो द्रौपदी माता के जीवन में कितना बड़ा दुख है ना, ये 5 बेटे हैं, पांचों को मार दिया। ऐसी स्थिति में भी वो अभी क्या है, सम्मान दे रही हैं, अश्वत्थामा का सम्मान कर रही हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखिए, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थामा कितना बेकार आदमी है, और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं अपितु अभियुक्त जैसा बर्ताव किया था। अश्वत्थामा गुरु पुत्र था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, और गुरु पुत्र का सम्मान बहुत ज्यादा होता है। गुरु पत्नी, गुरु पुत्र, इनका बहुत सम्मान किया जाता है। अगर इनका सम्मान नहीं किया तो अपमान होता है गुरु का भी। तो उसके हिसाब से बहुत सम्मान करना चाहिए था, पर अर्जुन ने नहीं किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सम्मान नहीं किया, और भगवान ने भी अश्वत्थामा को अच्छा नहीं बोला। अर्जुन तो बांध कर लाया ना। अब क्या हुआ आगे, लेकिन जब श्रीमती द्रौपदी, प्रभुपाद लिख रहे श्रीमती द्रौपदी, जब श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके सामने खड़ा था, किंतु उसने ब्राह्मण या ब्राह्मण पुत्र को सामान्यतया दिया जाने वाला सम्मान से उनको वंचित नहीं किया। साधारण तौर पर यदि कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र यानी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जाति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मण मेरा मुख है, मेरा प्रतिनिधि है, भगवान कहते हैं ना। तो उसके हिसाब से सम्मान करना चाहिए, और इसीलिए द्रौपदी माता ने सम्मान किया। फिर प्रभुपाद कहते हैं, यह द्रौपदी का मृदु नारी स्वभाव के कारण था। तो नारी का स्वभाव क्या होना चाहिए, मृदु। मृदु यानी कोमल और मीठा। मृदु का मतलब होता है मीठा और कोमल, सॉफ्ट। तो स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। नहीं है वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। तो हमको बनाना है। हमें शास्त्रों में जितनी भी अच्छी अच्छी माताएं हैं, उनके आचरण से अपने जीवन को और अपने घर को चलाना है, सीख सीख के। सच बात है ना। हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी तो कहाँ से हम प्रेरणा लेंगे? प्रेरणा कहाँ से लेंगे? शास्त्रों से ना। शास्त्रों से प्रेरणा लेना चाहिए। कैसे व्यक्ति से प्रेरणा लेना चाहिए? जो शास्त्रों में उत्तम कोटि के भक्त माने गए। अनसुईया माता, सीता माता, द्रौपदी माता, है ना, गांधारी और मंदोदरी और कुंती, ये सब बहुत अच्छी माता जी मानी गई। तो द्रौपदी माता का स्वभाव नारी का स्वभाव था और मृदु स्वभाव था। स्त्री जाति, प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्त्री जाति का स्वभाव बालकों जैसा होता है, बच्चों जैसा होता है। अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती है। विवेक यानी कि इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किया गया हो। होता है ना, एक कार्य होता है दिमाग से, एक कार्य होता है दिल से। तो दिमाग वाला कार्य जो होता है वो होता है विवेकपूर्ण, और दिल वाला कार्य जो होता है वो क्या होता है? बस दिल में लगा कि हाँ। अब देखिए, रावण आया था सीता माता को हरने के लिए, एक ब्राह्मण का वेश बनाकर। पर सीता माता अब लीला कर रही हैं, पर समझने वाली बात जो है, तो सीता माता ने क्या किया, भिक्षा देने गई। तो जब भिक्षा देने गई तो
रावण ने कहा कि बाहर आके भिक्षा दीजिए मुझे, इस बाउंड्री वॉल के, बाउंड्री का जो लाइन है उसके बाहर आइए, जो लक्ष्मण जी खींच कर गए थे। तो सीता माता को बता के गए थे लक्ष्मण जी कि इसको पार मत करिएगा, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला तो कोई नहीं है, एक भाई तो मेरे चले गए हैं और मैं भी आपके कहने के कारण जा रहा हूँ हिरण के पीछे, मुझे आप ही भेज रहे हैं, तो ये इसके अंदर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए इसके बाहर मत निकलिएगा। अच्छे से समझाया था लक्ष्मण जी ने। पर सीता माता वहां विवेक का इस्तेमाल नहीं करके क्या चीज का इस्तेमाल किया? दिल का। अरे ये ब्राह्मण मांग रहा है भिक्षा, ब्राह्मण ही तो है, भिक्षा ही तो मांग रहा है, बाहर निकल के बोल रहा है तो दे देते हैं बाहर निकल के। और क्या हो गया? इसके चक्कर में फंस गया, पूरा सब कुछ गड़बड़ हो गया और सीता माता का अपहरण हो गया। तो ये जो विवेक शक्ति है ये स्त्रियों में नहीं होती है। स्त्रियां ज्यादातर दिल से कार्य करती हैं और पुरुष बुद्धि से करते हैं, दिमाग से करते हैं, है ना? ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसीलिए अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया। अतएव भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति ने उसकी भर्त्सना की, लेकिन मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। तो भगवान कृष्ण ने भी बुरा बोला, अर्जुन ने भी बुरा बोला, कार्य भी उसने बुरा किया था, पर फिर भी द्रौपदी माता अच्छा ही उसको। स्त्रियां कैसी होती है? बहुत क्रोध आता है स्त्रियों को, बहुत क्रोध आता है, बहुत चिल्लाती हैं, और थोड़ा सा कोई प्यार से बात कर रहे बस सब क्या हो जाता है तुरंत में ठंडा, सारा क्रोध समाप्त। होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है, क्योंकि स्त्री को मनाना, फुसलाना बहुत आसान है। ज्यादातर जो स्त्री स्वभाव जो होता है, ज्यादातर स्त्रियां जो होती हैं, जब भी ऐसी बात होती है तो ज्यादातर, थोड़ा तो अपवाद होगा सब में, पर ज्यादातर तो यहाँ पर भी माता अभी बड़े शांत से आदर की है। और प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, हमें समझने वाली बात है, प्रभुपाद के परपोर्ट को देखना। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित हो और नृशंस ब्रह्म बंधु ही क्यों न हो। जब आप भागवतम का प्रोग्राम रखते हैं, भागवत सप्ताह रखते हैं, तो देखिए ज्यादा संख्या में कौन आता है प्रवचन सुनने के लिए? माता जी आती है ना? प्रभु जी आते हैं? नहीं, ज्यादा माता जी आती हैं। अच्छा, हमने देखा है अपने ग्रुप के माता जी लोगों को भी देखा है वैसा करते हुए, और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी माता जी को भी देखा है कि बस रूप होना चाहिए ब्राह्मण वाला, थोड़ा सब सैफरन ड्रेस पहनना चाहिए, भगवा कपड़ा जिसको बोलते हैं, माता जी का जो साड़ी का कलर है ये कलर का कपड़ा होना चाहिए बस। वो और उसके अंदर में क्या है, छल है, प्रपंच है, वो देखना नहीं है। वो देख लिया ना कपड़ा, समर्पित हो गए सीधे, जो बोलिए प्रभु जी वो हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा स्वभाव होता है स्त्री का। हम देखते हैं यात्रा वगैरह में भी, यात्रा में जाते हैं तो मिलते हैं ना सब जगह साधु महात्मा, तो स्त्रियां जो होती हैं बस फटाफट, पैसा है तो दान भी देने में आगे, हर चीज में आगे। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये छलने का जो कार्य है ना, छलना, बाहरी दिखावा से कपड़ा, ये रावण ने शुरू किया था। पूतना ने भी शुरू किया था, रावण ने भी शुरू किया था। तो रावण ने क्या किया था? वो था नहीं ब्राह्मण, बन गया था ब्राह्मण, कपड़ा पहन लिया था ब्राह्मण वाला। तो ये है, ये समाज में है। और स्त्रियां जो हैं वो बाहरी दिखावा पे बस
तो लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं। जो ब्रह्म बंधु किसे कहा जाता है? जन्म से तो ब्राह्मण है पर फिर भी ब्राह्मण वाले गुण नहीं है उसमें, कोई नियम का पालन नहीं करता है, कुछ अच्छा नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधु। तो ये ब्रह्म बंधु टाइप के जो लोग हैं उनको पुरुष पहचानने लगे हैं, पर स्त्रियां अभी भी नहीं पहचानती हैं। स्त्रियां अभी भी उनके प्रति बहुत अच्छा भाव रखती हैं। तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि पुरुष वर्ग तो विरोध करने लग गए हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं, ऐसे ब्राह्मण। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है वाम स्वभावा, तथा ऋतम पशुवत पाशबद्धम अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतम गुरोह सुतम वाम स्वभावा। वाम स्वभावा का मतलब ये सुंदर स्वभाव। कृपया ननाम च, तो प्रभुपाद कहते हैं वाम स्वभावा का मतलब है स्वभाव से मृदु और भद्र। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, जानते भी हैं कि हमें मृदु होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, पर कर नहीं पाते हैं वैसा, और हम हैं नहीं वैसा। ऐसा है ना हमारे अंदर स्वभाव? बताइए, आप सब में है? सब में ये है कि नहीं? दोष, क्या दोष? कि हम जानते हैं कि हमें नम्र होना चाहिए, हमें मृदु होना चाहिए, मतलब अच्छा वचन बोलना चाहिए। मुख से कैसा वचन निकलना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि उसके मुख से शहद टपकता है। क्या टपकता है? शहद टपकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, पर हम कर नहीं पाते हैं। ये समस्या है सब में। आप सब लोगों में है समस्या? जरा बोलिए खुल के ना, हाथ उठाइए। है, हम जानते हैं कि हमें मधुर वचन बोलना चाहिए, हमें सॉफ्ट हार्ट रखना चाहिए, पर कर नहीं पाते। तो इसको बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। बदलना है। कितने लोगों को बदलना है? अच्छी बात। कैसे बदलेंगे? देखिए कैसे बदलेंगे। हमारा स्वभाव नहीं है नम्र, पर होना चाहिए नम्र। हम बोलते नहीं है मीठा, पर बोलना चाहिए मीठा। ये हमको पता चल गया। अब हमको उसको अपने जीवन में उतारना है। कैसे उतारेंगे? हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि गुस्से में जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? एकदम डेंजरस, खतरनाक। उसका परिणाम क्या निकलेगा? रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा, हम जब खतरनाक बोलेंगे ना, क्योंकि हमें अभी सिर के ऊपर क्रोध सवार है, तो हम जब खतरनाक बोलेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? वैसे ही बोलेगा ना। वो भी उससे भी ज्यादा बढ़ के कुछ बोल सकता है। फिर जब वो बोलेगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? और ज्यादा बोलेंगे। तो ये चलेगा ना 2-4-10 मिनट तक या आधा घंटे तक। गांव वगैरह में क्या होता है पता है? एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बताती हूँ, मैंने देखा है। आज लड़ाई शुरू हुई, सुबह से शाम तक लड़ाई होगी। सुबह से शाम? हाँ, सुबह से शाम तक लड़ाई होगी। कैसे लड़ाई होगी बताती हूँ। ये बोलना शुरू करेगी, उधर से वो बोलेगी। बहुत सारी, बोलने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। आप लोग भी जब अपने फ्रेंड को किसी का दोष बताते हैं तो वो घंटों चलता है, वो 5 मिनट में नहीं खत्म होता है। तो इधर से ये बोलेगी, उधर से वो बोलेगी, ठीक है। और बोलते बोलते साथ में अपना काम भी करते जाएगी, जैसे कुकिंग करना है, कपड़े धोने हैं, वो भी करेगी, फिर बीच बीच में आके चिल्लाएगी।
और फिर खाएगी पिएगी भी और फिर बीच में चिल्लाएगी, और ऐसे पूरा दिन बीत जाएगा, रात को सो जाएगी, सुबह उठ के फिर शुरू कर देगी। ऐसा गांव में करते हैं लोग, तो मैंने देखा है, ऐसा देखा है मैंने, इसलिए बता रही हूँ आपको। अब हमारा क्या है, हम पढ़े लिखे हैं और हम भक्त हैं, हाँ, तो हमारे अंदर ये ज्ञान है कि ये करना गलत है। ये वचन बोलना क्या है, सबको पता है ना। ये अभी जो हम क्रोध में वचन बोलेंगे किसी के प्रति, वो गलत बोलेंगे ही, और जब हमने बोल दिया तो पता चल गया कि ये गलत बोला। जब हमने बोल दिया तो पता चल गया ना कि ये गलत बोला, बोलना नहीं चाहिए था। तब जब पता चल गया या उसके पहले पता चल गया तो और अच्छी बात है। जब बहुत ज़ोर से क्रोध आया, पहली बात, जब बहुत ज़ोर से क्रोध आया उसी समय क्या करना है, रुक जाना है। क्या करना है, रुक जाना है उसी समय। अगर उस समय नहीं रुक पाए और थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो उसके बाद याद आ गई कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, तो तब रुक जाना है। रुकने के लिए प्रयोग करना होगा बुद्धि का, विवेक शक्ति का, ठीक है। शुरू में ये करना मुश्किल होगा, पर प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा, ये संभव हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ये संभव होगा, लेकिन शुरू में मुश्किल होगा। और दूसरी बात, और जिसके ऊपर हमें क्रोध आ रहा है उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं, तो वो भी हमको याद करना पड़ेगा। ऐसे 2-3 चीजें याद करेंगे तो इसको अपना पाएंगे। क्या अपनाना है, क्या बनना है, क्या बनना है, नम्रता और मृदुल स्वभाव, ठीक है। उत्तम पुरुष या स्त्री कोई भी सरलता से स्वीकार कर लेती है कोई भी बात, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय लेने की विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा भी, ये भी सच है, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, स्त्री ऐसी होती है जो केवल मीठा बोलना है, अंदर में पता है सब कुछ, फिर भी बाहर से खाली मीठा बोलना है, और हर समय हर व्यक्ति के साथ मीठा बोलना है। ये भी गलत है। सही गलत झूठा सच्चा ये सबको समझने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, रावण की पत्नी मंदोदरी अगर सोचती कि मेरे पति हैं तो हमें खाली, ये कुछ भी करें हमें इनको खाली अच्छा अच्छा बोलना है, तो सही था वो? नहीं था ना। तो मंदोदरी ने बार बार समझाया रावण को कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, सीता माता को लौटा दीजिए। तो सच बात बोलना पड़ेगा, मृदु बनने के चक्कर में सिद्धांत को नहीं छोड़ना है। सच बात तो इसीलिए तो मुश्किल है। सच भी बोलना है, सही कार्य भी करना है, पर बोलना भी है अच्छे से। ठीक है, मुश्किल लग रहा है थोड़ा क्या? भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। अश्वत्थामा उत्तम नहीं है। द्रौपदी माता ने उत्तम व्यवहार किया, पर अश्वत्थामा का स्वभाव उत्तम कोटि का नहीं माना जाएगा। इस श्लोक को मैंने जो लिया उसमें मेन चीज क्या था, क्या सीखने वाली बात थी, बताइए। आगे हम अभी पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ है।
अभी इतना में क्या सीखा आपने? गुरु के पुत्र का सम्मान करना चाहिए और नम्र रहना है। हाँ, मृदुल स्वभाव होना है, लेकिन फिर भी विवेक विवेक का प्रयोग करना है। बहुत अच्छा। तो 3 चीजें आपने सीख ली। फिर क्या बोलती हैं आगे द्रौपदी माता? वो अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सी से बांधा जाना सह नहीं सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण, भगवत परायण स्त्री होने के कारण यानी भक्त होने के कारण बोली, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। 2 क्वालिफिकेशन है, एक ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, दूसरा हमारे गुरु का पुत्र है, इसीलिए इसको छोड़ दो। माफ किया जाएगा? जो हमारे 5 बेटे को मारा है उसको माफ कर सकते हैं? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, लेकिन कर सकता है। कौन कर सकता है? नहीं, जिसको ये पता होगा कि जन्म और मृत्यु पहले से निश्चित है, कर्मों का फल हमको मिलता है, भगवान सबके मालिक हैं, मेरे बच्चे भी भगवान की संतान थे, यह अश्वत्थामा भी भगवान की संतान है, और जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। और मेरे पुत्र जो थे कुछ दिनों के लिए मेरे पुत्र थे, इसके पहले भी वो मेरे नहीं थे और इसके बाद भी वो मेरे। इतना ज्ञान जिसको होगा वो माफ कर पाएगा, और इतना ज्ञान भी उस समय होना जिस समय ये घटना घटी है। प्रवचन देने के लिए तो आसान है, पर जब अपने साथ घटी हो तब इस बात को याद रखना ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। तो लेकिन ये द्रौपदी माता में ये गुण था और उन्होंने क्या बोला? इसको छोड़ दो। तो अर्जुन जानते थे, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया था, और कृष्ण भी यह जानते थे कि ब्राह्मण पुत्र है, सब कुछ जानते थे। शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता तो वह गुरु बनने के योग्य नहीं है, उसका तिरस्कार होना चाहिए। गुरु में भी अगर दोष है तो गुरु को भी हम गुरु नहीं मानेंगे, ऐसा शास्त्र बताता है। तो गुरु को आचार्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये सब बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं प्रभुपाद, तो यहाँ कुछ खास बात नहीं है माता के बारे में। माता के बारे में हम आगे देखते हैं। तो यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में रखने की गुप्त विद्या सीखी। उसको इसीलिए कहा जा रहा है गुरु, क्योंकि गुरु तो है नहीं, अभी द्रोणाचार्य नहीं रहे थे ना, द्रोणाचार्य का वध हो चुका था और उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र को ही गुरु माना जाना चाहिए, इसीलिए गुरु के बराबर बता रहे हैं। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि हो गया उनका पुत्र। हाँ, अच्छा हो गया। लेकिन ब्राह्मण या गुरु किसको कहते हैं? सिर्फ जन्म से नहीं, उसके अंदर क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, ब्राह्मण का शरीर हो गया, पर उसके बाद
ब्राह्मण के जो कर्म हैं वो उसको सीखना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, और पूजा पाठ कराना, है ना, पठन पाठन यजन याजन, ये जो बताया गया है ये सब करना पड़ेगा, तब हम उसको ब्राह्मण या गुरु कह सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम ब्राह्मण या गुरु नहीं हैं। तो कहती हैं द्रौपदी माता, क्योंकि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये दोनों जो थे ना, ये संबंधी थे, क्योंकि द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था कृपाचार्य की बहन से, पता है ना, कृपी से। हाँ, तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य के क्या हो गए, बहनोई, है ना। कृपी का विवाह हुआ द्रोणाचार्य से, तो तो अभी द्रौपदी माता को पता है कि यदि हमने इसको मारा, अश्वत्थामा को मार दिया, मेरे पति ने अश्वत्थामा को यदि मार दिया तो कौन रोएगा, कौन रोएगा, इसकी माँ रोएगी ना, गुरु माता। गुरु तो शरीर त्याग दिए, गुरु माता तो अभी है। यदि अश्वत्थामा को मारा तो द्रोणाचार्य की पत्नी तो रोएंगी। तो द्रौपदी माता का हृदय बहुत कोमल था, वो कहती हैं, मां रोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत वत्सारता रोदिम्य सुमुखी मुहुः। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे सामने मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। मेरा तो दुख नहीं कम होगा, मेरे बच्चे तो जा चुके हैं, लेकिन अगर इसको मारा तो इसकी माँ भी वैसे ही रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ, इसीलिए इसको मत मारो। तो कृष्ण ने माफ नहीं किया, अर्जुन ने माफ नहीं किया, पर द्रौपदी ने माफ कर दिया। और यही अश्वत्थामा बाद में उत्तरा के गर्भ में फिर से ब्रह्मास्त्र चलाता है इसके लिए, परीक्षित महाराज को मारने के लिए। माफ करने वाला व्यक्ति माफ कर देता है, पर दुष्ट जो होता है वो तो सुधरता नहीं है, उसको दुष्टता करनी है वापस। तो इसीलिए द्रौपदी माता देखो कितनी दयालु है, माफ कर रही, नहीं इसको मत मारो, इसको मारोगे तो गुरु माता रोएंगी। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा नहीं सुधरा, अश्वत्थामा ने अपना काम फिर से किया। तो ये है असुरों के लक्षण, और ये है भक्त के लक्षण। भक्त का लक्षण क्या है, दया, कृपा, माफी, है ना, मृदु स्वभाव, ये भक्त के लक्षण है। दुष्ट के लक्षण क्या है, जैसे मौका मिला कपट शुरू, मौका मिलना चाहिए। तो कहती हैं द्रौपदी माता, यदि निरंकुश राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख प्रदान करती है। यहाँ एक और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रभुपाद, करुणामयी। द्रौपदी माता क्या थी, करुणामयी, उनके हृदय में क्या थी, करुणा थी। तो करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण द्रौपदी नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी पुत्र को खो दें, पुत्र विहीन हो जाएं, निसंतान हो जाएं। तो इसीलिए एक माता को दूसरे माता के दुख को समझना चाहिए,
है कि नहीं बताइए। एक माता को दूसरे माता के हृदय के दुख को समझना चाहिए। आजकल कहते हैं स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है ना। क्योंकि सास और बहू में बहुत दुश्मनी चलती है, थोड़ी बहुत नहीं होती, बहुत दुश्मनी होती है। सास बहू को देखना नहीं चाहती और बहू सास को देखना नहीं चाहती। तो स्त्रियां अपना नुकसान खुद कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा है, एक तो सास को बहू पसंद नहीं है तो बहू के लिए वो सारा पॉलिटिक्स, सारा छल प्रपंच चलती है घर पे। दूसरा, जो संतान आने वाली है वो अगर बेटी है तो उसको पहले ही मार दो। ये तो बहुत कर दिया, बहुत सासों ने ही किया है। किसने किया है? सास ने किया है। हमको पोता चाहिए, पोती नहीं चाहिए। सास ने ही किया है ज़्यादा, माँ ने कम किया है, सास ने ज़्यादा किया है। माँ ने मतलब जिसकी संतान है वो कम किए हैं, वो भी किए हैं पर कम किए हैं। पर जो जो बैठी है ना घर में सास, वो सोचती है कि हमारे घर में मेरे बेटे को बेटी क्यों हो रही है, मेरे बेटे को बेटा चाहिए। तो एक वो खुद स्त्री है, फिर वो उसके घर में जो बहू आई है वो भी स्त्री है, और उसके घर में जो बहू को बच्चा होने वाला है अगर वो भी स्त्री है तो उसको भी मार देंगे। तो बहू को भी मार देंगे। मारा है ना पहले के ज़माने में, बहुत बहुओं को मारा है, जला करके, जहर दे करके। हाँ, तो बहू को भी मार देंगे और पोती को भी मार देंगे, और खाली बेटा चाहिए और पोता चाहिए, बस। अभी यहाँ नम्रता कैसी होनी चाहिए, और दिमाग से चाहिए कि दिल से? तो ये जो करने वाले लोग हैं, ये सब जो कार्य किए हैं, वो सब तो दुष्ट हैं, वो भक्त नहीं है। वो कौन है? दुष्ट, असुर। असुर, इसको क्या बोलते हैं? असुर। असुर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ रावण और वैसे बड़े बड़े, छोटे छोटे भी असुर होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति। और सास ऐसी हमें कैसा करना चाहिए? कितनी नम्रता से करना चाहिए? वो अच्छी है, वो अच्छी है, और सास ऐसी। विवेक, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा ना, बुद्धि का नहीं करना पड़ेगा? बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। अच्छा प्रश्न किया है माता जी ने। यही तो हमारे जीवन में आएगा ना, ये प्रश्न उठेंगे ना हमारे जीवन में, सबके जीवन में उठ रहे हैं ऐसे प्रश्न। दो पार्टी है, एक है सास और एक है बहू, और बीच में है बेटा या पति। तो पहले सास ने क्या किया? बहुओं को मारना शुरू किया, जान से मार देना, तलाक दिलवा देना, ये सब शुरू किया। बहुत केसेस ऐसे हो गए। अब बहुओं ने सास को वृद्धाश्रम में रखना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बदला लेना शुरू किया ना। लेकिन जो अच्छे हैं ना वो भी जा रहे हैं माता जी, सभी गलत नहीं, अच्छे भी लोग जा रहे हैं आश्रम में। ऐसा नहीं कि वो गलत है करके, वो तो जाएगी नहीं, वो इसका बाहर निकलेगी। वो कोई पैसे वाले का ऐसा भी नहीं नहीं, जो अपने मन से जा रहे हैं उसकी बात छोड़ दीजिए ना। जिसको भेज रहे हैं, जिसको बेटा और बहू भेज रहे हैं, रोज सास अच्छी रहती है, वृद्धाश्रम, हाँ, अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही है। अभी बात क्या हो रही है कि जो न्यू जनरेशन है बहू, हाँ, वो अभी पुराने जनरेशन को, सास ससुर को वृद्धाश्रम में रख के आ रहे हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो वहाँ पे जाके देखने पे पता चलेगा, पर ये हो रहा है, खूब प्रचुर मात्रा में चालू हो गया है। अच्छा, बेटा भी, उसमें बेटा भी शामिल है, ऐसा नहीं कि खाली बहू अकेले कर रही है, बेटा भी कर रहा है ना। बेटे का कान भरते है बहू, बेटी का कान अच्छा होना चाहिए। हल्का कान वाला सुनता है, अच्छा कान वाला नहीं सुनेगा। बराबर है ना?
देखो 25 साल 30 साल तो मम्मी के साथ रहा, तो मम्मी का स्वभाव उसको अच्छा मालूम होना चाहिए क्या उसको अभी आई उसको मालूम होना चाहिए, तो वो बैलेंस उसने रखना चाहिए, ऐसा कम नीचे नहीं होना चाहिए। है ना ऐसे भी है नहीं, ये सीरियस टॉपिक है, इसलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन इसको माता जी एक लेक्चर में ऐसा ही बोला है, आपने ही बोला है, जब बहू आएगी सास ने अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। सही है, कोई छोड़ता ही नहीं, इसलिए ये होता है। हाँ। अभी हमारे घर में अभी 3.5-4 साल होने, एक बार भी मेरा और मेरे बहू का नहीं छूट। अब जिसको जितना टाइम सोना है सो जाओ, कभी उठना है उठो, सब कुछ बोलती ही नहीं। मैं अभी बोलने गई तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन उसकी ड्यूटी वैसी है, ये वैसा है, लेकिन होता ही नहीं हमारे घर में, क्योंकि आपका मैंने ये लिया कुर्सी छोड़ो, अभी जिसको जो करना मैंने मेरा मैं करते हुए कर रही हूँ, मेरा करते हुए मैं कर रही हूँ, सबको खिला। अभी मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 का बनाती, एक बहू आई तो उसका क्यों नहीं मैं बनाऊँ, क्यों नहीं बनाऊँ। अभी मैं जो बीज बोल रही हूँ तो एक दिन उगेगा ना, वो उगेगा ना, तो अभी मैं थक जाऊंगी। अभी जब तक ताकत है मैं सबका करूंगी। एक बार मैं बैठूंगी एक जगह पे, वो कम से कम मेरा नहीं करेगी, बाई तो रखेगी, नहीं तो मेरे को वृद्धाश्रम रहेगी तो पैसा भी भेजना पड़ता है, वो तो करेगी। ऐसा सोच के मैं सब करती हूँ, जब तक ताकत है सब मैं करूँगी, बराबर है कि नहीं। इसके लिए देखिए माता जी, ये हर फैमिली का अलग अलग होता है सिचुएशन। ये जो टॉपिक नहीं, मतलब ये सीरियस मैटर है। पहले के ज़माने में था जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली के बहुत फ़ायदे थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे थे कि उसके ऊपर तो पूरा लेक्चर हो जाएगा। देखिए, जॉइंट फैमिली में हर उम्र के लोग होते थे, छोटे बच्चे भी, बीच वाले बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब तरह के। तो जो सबसे बुज़ुर्ग होते थे घर में, उनको अनुभव होता था, उनके पास अनुभव था, जीवन का अनुभव, जीवन चलाने का अनुभव, अच्छे बुरे की पहचान, सही गलत की पहचान। जो जवान होते थे उनके पास एनर्जी थी काम करने की, वो काम करते थे। और जो छोटे गलतियां करते थे उसको बूढ़े संभालते थे। अब क्या हो गया है, एक पति और एक पत्नी, अगर झगड़ा हुआ तो झगड़ा कंटिन्यू होगा, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। गलतियां करने, वो खुद गलती करते हैं और उनको चाहिए फ्रीडम। उनको इसीलिए नहीं रहना है माँ बाप के साथ, क्योंकि जैसे वो जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाएंगे। अगर घर में सास ससुर रहे तो वो जी नहीं पाएंगे वैसे। जो पहनना है, रात को 12 बजे आना है, पार्टी करना है, जो भी करना है, ड्रिंक करना है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सास ससुर टोकेंगे, ये गलत है। एक पिक्चर आई थी ना, बागवान, हाँ, तो उसमें भी यही था, टोका टोकी होती है। जो बुजुर्ग हैं वो तो टोकेंगे ही कि ये गलत है, तो टोका टोकी नहीं चाहिए उनको। तो टोका टोकी किसी को नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को भी नहीं चाहिए, बहू तो बाद में आएगी, और बच्चे को भी नहीं चाहिए ना टोका टोकी। नहीं मम्मी, अभी टाइम बदल गया है। क्या बदल गया है? जन्म बदल गया है कि मृत्यु बदल गई है, कि आत्मा बदल गया है, कि भगवान बदल गए हैं, कि पेड़ पे फूल पौधे जो निकलने का तरीका वो बदल गया है? क्या बदल गया है? कुछ भी नहीं बदल गया है। प्रकृति का नियम आज भी वही है और वही रहेगा। लेकिन बोलने से कुछ फायदा नहीं, इसलिए हमको चुप रहने में ही भलाई है। तुम गलती करो, गलती करने के बाद, ठोकर खाने के बाद समझोगे। जब तुम्हारी भी उम्र 50-60 की होगी तब समझ में आएगा कि मम्मी सही बोल रही थी। तब तक पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अभी के लोगों को चाहिए फुल फ्रीडम, इसीलिए उनको अकेले रहना है और इसीलिए सास ससुर को नहीं रखना है। सास ससुर को वृद्धाश्रम में रख आएंगे तो फ्रीडम पूरा मिल जाएगा। और अगर मेरे साथ रहेंगे तो हम जीन्स नहीं पहन सकेंगे, हम शॉर्ट्स नहीं पहन सकेंगे, हम अंडा नहीं खा सकेंगे, हम सुबह उठ करके 4 बार चाय नहीं पी सकेंगे, लेट नाइट हम पार्टी नहीं कर सकेंगे, या हम पति को तुम तड़ाम करके जो बुलाते हैं वो नहीं बुला सकेंगे। बहुत कुछ है सच बात है ना।
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें करना है उनको, इसलिए उनको रहना है अलग। तो रहो। अब जो हमारे उम्र के हैं, जिनकी उम्र हो गई है सास ससुर बनने वाली, या जो, उनको छूट दे देना चाहिए, करो तुम्हारी जो मर्जी है, उनको भी अंकुश नहीं लगाना चाहिए। और जब तक हाथ पैर चलता है अलग ही रहना चाहिए। जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन दो में से एक बचेंगे, तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा शायद। फाइनेंशियली अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहिए। पैसे के मामले में अपने लिए ऐसा इनकम रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर बहू ने या बेटे ने भगाया तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब होशियारी करनी पड़ेगी जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको, और कम उम्र के जो लोग हैं वो तो सुनेंगे ही नहीं, उनको तो सिखाना मुश्किल है। उसमें से कोई अगर है होशियार, माँ बाप का सम्मान करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आजकल चल रहा है। मतलब कि इतने अच्छे वीडियो आते हैं इसके, बहुत अच्छी वीडियो आती है मोबाइल पर। ये बहू और बेटा झक मार के घर में रहते हैं, वो बहुत अच्छे वीडियो आते हैं। लेकिन मतलब ये भी गलत होता है ना कि मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग इतनी मेहनत से कमा के अपने घर बार सब बनाते हैं, बहूएं आती हैं वो अपना रोब मेहनत से घर बार सब बनाया और फिर वो अपना तो इसलिए कि आपको बाहर नहीं निकल सकती, आपको बोलने का मेरा कुछ पसंद नहीं, आप ही निकल जाओ। हाँ, ऐसा ही इतने अच्छे वीडियो आते हैं अभी, बाप रे पूछो मत। नहीं, देखिए माता जी का प्रश्न अलग है। आप देखिए हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना अलग घर बना ले और बेटा का अलग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही घर बहुत मुश्किल से बनता है, उसमें रूम होते हैं कि एक बेटा के लिए रूम दे दिया, एक अपने लिए। लेकिन जानबूझ करके बेटे और बहू के नाम पे नहीं लिखना चाहिए घर। अगर आपने अपने कमाई से घर बनाया है तो अपने नाम पे ही रखिए, और बेटा को बोलिए कि तुम अपना कमाओ और अपना घर खरीदो। जब तुम अपना घर खरीदोगे तो वहाँ पे अपने तरीके से जीना। अगर आपने घर खरीदा है तो कभी भी आपको बेटा बहू नहीं निकाल सकते हैं वहाँ से। कैसे निकालेंगे? अब जानबूझ के आप घर को उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करिएगा तो कैसे निकाल देंगे बताइए? और जो फिर वो हो जाते तो हमारे नाम से नहीं हो पाता, तो हमको उसके नाम से करना पड़ता। हाँ, हमारे काउंसलिंग में भी ऐसा केस हुआ है कि नाम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बोलना ठीक नहीं है। उसमें ये हुआ कि जो ज़मीन खरीदा पिता ने, मैंने ही काउंसलिंग किया था, ज़मीन खरीदा पिता ने और घर बनाने के लिए लोन लेते समय मतलब अपना भी लगाया और लोन बेटे को भी लेना पड़ा। पिता तो लोन ले नहीं सकता है और बेटे को लोन लेना पड़ा। फिर बेटा बोलता है कि मेरे नाम पे घर लिख दीजिए, मतलब ट्रांसफ़र करिए मेरे नाम पे। और बेटा एक नहीं है, बेटा और भी हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बेटा का है। तो देखो कितनी गलत बात है कि बेटा कहता है कि मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो पीछे में तो मैं भी हूँ, तो मेरे से सजेशन मांगते हैं। मैं बोलती हूँ खबरदार, कभी बेटे के नाम पे घर नहीं ट्रांसफ़र करिए, आपको निकाल देगा। तो उसी घर में बेटे को एक रूम दे दिया, अलग से जी रहा है बेटा, और ये अलग से दोनों का कुकिंग अलग हो रहा है, दोनों का सब कुछ अलग हो रहा है। तो ये सब होता है जब आप ऐसा करेंगे। अगर होशियारी करेंगे तो आप छोटा ही रखिए पर अपना सेपरेट रखिए। बड़ा बनाएंगे, बेटा का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ये फिर से दूसरे मेरे काउंसिलिंग का है, सेम केस आ रहा है, उसमें भी वही बोल रहा है बेटा कि घर मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर से तो वहाँ पे फिर से वही केस आ रहा है कि मेरे नाम पे घर ट्रांसफ़र कर दीजिए।
बेटे बोल रहे हैं, तो सोचो। तो फिर जब बेटे बोलते हैं कि मेरे नाम पे घर ट्रांसफर कर दीजिए, तो बेटे का पैसा मत लो, आप छोटा ही घर बनाओ, पुराना ही घर रखो, मगर अपना अलग रखो, ताकि आपको ये मुसीबत नहीं आए कि आपके पास घर ही नहीं है। क्या करते हैं लोग कि अभी बेटे की शादी होने वाली है, ये घर छोटा है, 1 BHK है, तो हम इसको बेच लेते हैं और बेटा लोन ले लेगा, इसका डाउन पेमेंट कर देंगे और बड़ा घर ले लेंगे। अब क्या हो गया, फंस गए आप। आपका पैसा तो चला गया डाउन पेमेंट में, लोन है बेटे के नाम पे, इसलिए घर हो जाएगा बेटे के नाम पे और आपको घर से कभी भी निकाल देगा। इसलिए क्या करना है, आपका चाहे पुराना घर हो, चाहे गांव में घर हो, आपका अपना घर आपको अपना रखना है, उसमें बेटे को कुछ लेन देन नहीं है, बेटा अपना अलग खरीदे। मैं ये चीज़ आप मेरे जो काउंसलर जो उनको जब से 25 साल 30 साल 15 साल जब से जुड़े हैं उनको ये सिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं सीखते। तो मोह में रहेंगे तो फंसेंगे मोह में। हाँ, तो उसका प्यार अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है। प्यार देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे मृत्यु के बाद तो सब कुछ बेटा का ही होगा ना, हमारी मृत्यु के बाद तो सब कुछ बेटा का होने वाला है। तो मोह कितना भी रहे, ये सोचिए मेरी मृत्यु के बाद तो ये उसी का होने वाला है, लेकिन जिंदा रहते हुए सब कुछ उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करना है। जिंदा रहते हुए अपने लिए घर और अपने लिए घर चलाने का मंथली इनकम, ये आपको रखना है, ये हमेशा रखना है। माता जी और एक चीज जब घर लेते हैं ना प्रभु जी, तो पत्नी का उसका नाम भी डालना ज्वाइंट में। डाला नहीं ना किसी से, डालना है पहले, क्योंकि आजकल का जमाना इतना खराब है। पति बोलेगा तेरा नाम है क्या, झगड़ा होता है तब घर में। सही बात है, बराबर है। पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, बोले मेरी बहन को बुलाओ, बहन विधवा हो गई, तो पत्नी बोलती बहन को यहाँ नहीं लाना, अपने उसके बेटे के पास भेजो। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसका अचार डालूंगी ननंद का। तो ऐसा झगड़ा होता है। तो वो पति बोलता है मेरा घर है, तो वो बोलती है मेरा नाम भी है घर में, बुलाओ भी दरवाजे पे, देखती कौन अंदर आता। ज्यादातर पति डालते हैं नाम पत्नी का, ज्यादातर नहीं डालते हैं। ये बोल रहे कि ये अगर ध्यान रखना है, समझदारी है कि अपना नाम डलवाए उसमें खुद का।